हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहेगा 2026 मूलांक 1 to 9 के लिए? ओवरऑल सबके लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है। नंबर 1 है साल सन का 2026। इफ़ यू एड अप द नंबर्स इट्स गोना कम टू 1 एंड इट्स गोना बी अ वेरी गुड फॉर ऑल द नंबर्स। कुछ के लिए ज़्यादा अच्छा, कुछ के लिए ज़्यादा कम, बट अच्छा साल है सबके लिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 to 9 की प्रोडिक्शंस की। सॉरी, आई गॉट डिलेड, आई वाज नॉट वेल। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोडिक्शंस फ्रॉम 1 through 9। तो नंबर 1 के लिए, जो खुद भी सन का नंबर है, साल भी सन का है, तो ऑब्वियसली अच्छा ही रहेगा आपके लिए ये साल। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग्स। अगर आप बहुत टाइम से किसी बिजनेस को करने की कोशिश कर रहे हो तो दिस इज़ अ गुड ईयर फॉर यू, and maybe you get promotion. Maybe there are chances for you to change a job or get a better job. You may start your business. You may have chances to travel overseas. अगर आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो कि आपको सीनियर लेवल पे जॉब जॉब मिल जाए, या आप जॉब छोड़ के खुद का अपना बिजनेस शुरू करो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट इंडस्ट्री में हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, या फिर फायर रिलेटेड इंडस्ट्री में हो, लाइक होटल, रेस्टोरेंट, और आपका नंबर भी अच्छे उस पर आ रहा है पर्सनल ईयर। एज आई ऑलवेज से कि प्रोडिक्शंस आर देयर फ्रॉम 1 to 9, बट यू हैव टू ऑल्सो सी योर पर्सनल ईयर, which personal year is running for you. So, but yes, if you see from date of birth, it's gonna be a good, career wise, a good year for number 1 people. And if we talk about relationship के, अगर आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो कि आप शादी करना चाहते हो, you may get married, you may find a right partner for yourself, या आप already relationship में हो तो you may just decide to get married this year. आपके नए फ्रेंड्स बन सकते हैं। आपको अगर आप प्लान कर रहे हो फैमिली, तो आपकी फैमिली बढ़ सकती है। यू मे हैव बेबीज, यू मे बी ब्लेस्ड विद अ न्यू बॉर्न। If you're planning to keep your have a family and already have a kid and want to have another kid, that also can happen. बट आपको सिर्फ एक चीज़ रिलेशनशिप में मैं एडवाइस करना चाहूँगी, क्योंकि साल भी 1 का है, आप भी 1 के हो, आप सुनते तो हो नहीं किसी की वैसे भी। तो आप अपने टेम्पर को ज़रूर कंट्रोल करो इस साल। अपने गुस्से को कंट्रोल करो, ईगो को कंट्रोल करो, एग्रेशन को कंट्रोल करो, खास कर जब आप रिलेशनशिप में हो, या फैमिली के साथ बात कर रहे हो, या अपने वाइफ या पेरेंट्स या ऑफिस में किसी के साथ भी रूड मत हो इस साल। तो वो आपके लिए, आई वुड डेफिनेटली एडवाइज दैट। अदरवाइज आपके आर्ग्यूमेंट्स, एग्रेशन आपको वैसे भी बहुत होता है, आप सुनते नहीं, यू वांट टू लीड एवरीथिंग, चाहे वो घर है चाहे वो ऑफिस है। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। हेल्थ वाइज ओवरऑल अच्छी रहेगी, बट आप थोड़ा वर्कआउट करो, जिम जाओ, नहीं तो थोड़े ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बीपी बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकती है। सो अदरवाइज अ गुड ईयर फॉर यू। एंड कलर्स आपके लिए कौन से लकी है? पेस्टल कलर्स पहनो, बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स मत पहनो। ब्लैक अवॉइड करो, ब्लू अवॉइड करो, ऑरेंज पहनो, येलो पहनो, जो कि सन के भी कलर्स हैं। जल्दी उठो, डिसिप्लिन में रहो। So overall, a very very good year for number 1 people. Now let's talk about number 2. नंबर 2, जो कि रूल होता है मून से, कैसा रहेगा उनके लिए 2026। सो साल है सन का, आप हो मून से रूल होते हो, तो आपके लिए कैसा रहेगा? तो सारे सारे अगर आप किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए हैं, तो आप नंबर 2 मून से रूल होते हैं। सभी 2 के लिए इक्वल नहीं रहेगा। जो अगर आप 1 1, जो कि काफ़ी लकी होता है नंबर 2s में, इट्स अ मास्टर नंबर। सो 11 वालों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यू आपको करियर वाइज बात करें तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। बट और जो आप प्लानिंग कर रहे थे कि प्रमोशन हो जाए या आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो थोड़ा सा डिले हो सकता है आपके लिए। और आपको ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, तो वो भी आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड जस्ट एक्सेप्ट इट, डोंट डिनाई इट, अदरवाइज यू मे लैंड अप इन ट्रबल। और अगर आप ऑकल्ट इंडस्ट्री में हो, क्रिएटिव इंडस्ट्री में हो,
और आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो तो आपके लिए अगले 2 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और बिजनेस में आपको हमेशा, बिकॉज आप बहुत इमोशनल हो, तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ नंबर 2 वालों के लिए, आप पार्टनरशिप में बिजनेस करोगे तो आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर आप नंबर 1 या नंबर 5 या नंबर 6 के साथ पार्टनरशिप करते हो। न्यू बिगनिंग्स हैं, बट आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फॉर न्यू बिगनिंग्स, बट आप इमोशंस में आके कोई भी फैसला मत लेना, उसको डू डिलिजेंस करना बिफोर यू मूव फॉरवर्ड। डेफिनेटली अ बेटर ईयर देन 2025। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा 2026। तो आप रिलेशनशिप में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ, चांसेस हैं कि आपकी शादी हो जाए अगर आप शादी करना चाह रहे हो, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आफ्टर जून। एंड टेम्पर को कंट्रोल करो, इमोशंस को कंट्रोल करो, एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी एंड ईगो फॉर श्योर। एंड और जो आपके अपने, आप ना जल्दी से किसी को ट्रस्ट नहीं करते हो, तो जो अपने लोग हैं, आसपास लोग हैं, उनको ट्रस्ट करो, उनको बिट्रे मत करो। एंड अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। तो रिलेशनशिप वाइज ओवरऑल अ डिसेंट ईयर फॉर यू। फाइनेंशियली कैसा रहेगा, तो यू में आपको चांसेस आएंगे कि आप नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, तो यू में इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रॉपर्टी, या आपको मन करेगा कि आप अपने घर को रेनोवेट करो, तो यू में ऑल्सो रेनोवेट योर हाउस। में आप वैसे भी आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो यू मे ऑल्सो ट्रैवल, यू नो, गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू ट्रैवल। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको करियर से प्रोफेशनली भी मिल सकती है, अदरवाइज भी मिल सकती है। और आप हमें को मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप एक चीज़ नोटिस करना, कि एक चीज़ हमेशा नोट करना, जब भी आप घर खरीदो, आप 4 या 8 वाला घर नंबर का घर मत खरीदो, एडिंग अप टू 4 and 8, सो अवॉइड दैट। एंड हेल्थ वाइज कैसा रहेगा आपके लिए, हेल्थ वाइज आपको थोड़े माइनर इश्यूज हो सकते हैं। मैं हमेशा नंबर 2 वाले को एडवाइस करती हूँ, आप चांदी पहनो, चाहे चांदी की चेन पहनो, चाहे चांदी की बैंगल पहनो, और सुबह उठो, प्राणायाम करो, वॉक करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नंबर 2 पीपल, बिकॉज आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। सो डेफिनेटली डू दैट। एंड आपके लिए कलर्स कौन से लगती हैं, कलर्स हमेशा आपके लिए लाइट कलर्स हैं, अवॉइड ब्लैक फॉर श्योर दिस ईयर, एंड वेयर लेस ऑफ डार्क कलर्स। सो ओवरऑल better year than 2025 for number 2 people. Now let's go ahead and talk about number 3 कैसा रहेगा नंबर 3 के लिए, जो कि गुरु से रूल होता है। तो अगर आप किसी भी महीने की नंबर 3, 12, 21 या 30 को आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप नंबर 3 गुरु से रूल होते हैं। या अगर आपका सन साइन सैजिटेरियन है तो भी आप गुरु से रूल होते हैं। तो कैसा रहेगा आपके लिए नंबर 3 वाले, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, उनको लगता है कि उनको बहुत नॉलेज है, वैसे भी वो पढ़ना चाहते हैं, वो they always want to learn more. So you may get opportunity this year to get a new certification done, या आप बहुत टाइम से कुछ प्लान कर रहे हो नया सर्टिफिकेशन लेने की अपने करियर ग्रोथ के लिए, और अदरवाइज यू नो फॉर बिकॉज यू हैव इंटरेस्ट इन समथिंग, देन दैट कैन डेफिनेटली हैपन दिस ईयर। और आपको नए ऐसे कुछ कनेक्शंस बनेंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और आप वैसे तो बहुत ज़्यादा खुलते नहीं हो, और यू टेक योर टाइम, सो यू आर वेरी इंट्रोवर्ट। सो दिस ईयर यू मे see changes that you start, you know, mingling more, you are becoming extrovert, या अपने पुराने दोस्तों के साथ आप खुल रहे हो, आपके कनेक्शंस बन रहे हैं, अच्छे नए कनेक्शंस बन रहे हैं, वो डेफिनेटली आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और किस इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप इफ़ यू आर कनेक्टेड विद इंडस्ट्रीज, social media, public speaking, or you're running a coaching institute or something, then definitely a very very good year for you. And you may get some kind of recognition, name, fame this year. New business opportunities भी आपको मिल सकते हैं, और कहीं अचानक से किसी कनेक्शन के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्पेशली आफ्टर मार्च। You may be able to achieve your goals this year.
So yes, career wise a very very good year for number three. Relationship wise कैसा है? Relationship wise अगर आप बहुत टाइम से you have been planning that you want to get married, you may find your partner, or if you are dating somebody you may propose to that person and you may get married this year. And if you're planning a family, definitely that can also happen. You may have, you know, get a baby this year. And but जैसे आपको लगता है आपको नॉलेज बहुत है, तो रिलेशनशिप में, करियर में, बिजनेस में, कहीं भी आप हो, वॉच वॉट यू से. सो दैट्स वन थिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड. तो आपके लिए हेल्थ वाइज कैसा है? बस अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो एंड वॉच वॉट यू ईट. हेल्थ वाइज या वॉच, आपको, यू आर अ फूडी, so watch what you eat. Do not eat, junk food a lot because you're fond of that. Color wise कैसा है? Wear more of yellow, white, purple. Those are your lucky colors this year. Financially, growth जैसे मैं करियर में बोल चुकी हूँ, आपको बहुत opportunities मिलेंगी. You may be able to make properties this year. So overall, a very very good year for you, 2026. Now let's talk about number 4, जो कि राहु से रूल होता है और साल है 1 सन का. सो लेट्स सी कि 4 वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2026. If you're born on any month, any date, 4, 13, 22nd, 31st, you are ruled by number 4 राहु. करियर वाइज कैसा रहेगा आपके लिए 2026? इट इज़ अ वेरी गुड ईयर फॉर यू. आपको बहुत चांसेस मिलेंगे कि आपने जो इतनी मेहनत करी है उस पे आपको रिकग्निशन मिले. यू विल अचीव योर गोल्स दिस ईयर. एंड जैसे आपकी नंबर 4 वालों की आदत होती है, राहु वालों की, डू नॉट लुक फॉर परफेक्शन. आप इस साल छोड़ दो अपना परफेक्शन. जस्ट गो विद द फ्लो एंड डू नॉट बी लेज़ी. आप, हो सकता है जो बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि आपको बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, इस साल आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो. एंड ऑल्सो फाइनेंशियली आपका कैसे रहने वाला है? फाइनेंशियली डेफिनेटली अच्छा रहने वाला है. पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी है. बिजनेस अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो तो पार्टनरशिप करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा. पर पार्टनरशिप के लिए हमेशा याद रखना, या तो आप 6 वाले के साथ करो, 3 वाले के साथ करो, या फिर 1 वाले के साथ करो. आप 8 को अवॉइड करो, नहीं तो आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो स्लो हो जाएंगी. एंड ओवरऑल फाइनेंशियली एंड करियर वाइज अ गुड ईयर फॉर यू. एंड दैट रिलेशनशिप की बात करें तो जैसे कि 4 वाले हमेशा मिसअंडरस्टूड हैं बिकॉज दे आर वेरी एरोगेंट at times and they don't think before talking. So watch your arrogance for sure this year. And अगर आपकी बात किसी को बुरी लग जाती है तो उसको एक्सप्लेन करो. फैमिली स्पेशली अगर कोई आपके लिए मैटर करता है, नहीं तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस साल. एंड handle things with patience, calm mind, and definitely do avoid arguments. Don't argue with a partner or friends. आप करते हो, आप बहुत एग्रेशन में आ जाते हो, आप गुस्से में बोल तो देते हो, फिर बाद में रियलाइज करते हो, बट ईगो में फिर झुकते नहीं हो. सो वॉच फॉर दैट इन 2026 फॉर श्योर. हेल्थ वाइज अच्छा है, एवरेज है, बहुत मेजर कोई इश्यूज नहीं है. बट वॉच वॉट यू ईट, डू वर्कआउट. बहुत टाइम से आप सोच रहे हो वर्कआउट करना है, वेट गेन हो रहा है, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो, तो डू गो वर्कआउट, डू स्टार्ट, join a gym or something. Yeah. And colors, what are your lucky colors this year? Yellow, orange, white, green, maybe lighter shade of blue. Don't wear, avoid black for sure, and avoid a darker tone of blue. So overall a decent year for you. um, yeah, 2026. So now let's talk about number 5. कैसा रहेगा नंबर 5 वालों के लिए 2026? नंबर 5, अगर आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 को आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप नंबर 5 मकरी से रूल होते हैं. और 2026 साल है एक का. ऑफ कोर्स इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल ईयर व्हाट, एंड ऑल्सो योर देयर इज लाइक driver number and a conductor number. Total is
the conductor number, so it also depends on that. But let's talk about general, date of birth predictions. So career wise, अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि आपको जॉब चेंज करनी है, या यू वेटिंग फॉर द राइट opportunity, then wait, keep an eye for that, and do not just make any decision in a hurry. And for sure आपको कोई ना कोई opportunity इस साल मिलेगी, तो wait for that. And it is good time for business and expansion of the business. आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, डू समथिंग। अगर आप कम्युनिकेशन और मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। और आपके लिए सेकेंड हाफ, आई वुड से नॉट इवन सेकेंड, लास्ट जो क्वार्टर है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, सितंबर थ्रू अक्टूबर। और अगर आप किसी फैशन बिजनेस में हो या क्रिएटिव फील्ड में हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नया बिजनेस कर रहे हो तो आपको वो भी सेकेंड हाफ में शुरू करना चाहिए। एंड यू मे ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस। आप हमेशा ओवर थिंकिंग करते हो, नंबर 5 वाले, वो आप मत करना। चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी है, यू जस्ट सिट ऑन इट एंड द अपॉर्चुनिटी जस्ट गोज अवे। सो डू नॉट डू दैट। यस, डू डाइजेस्ट करना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक अलग चीज़ है कि आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हो कि वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, यू मिस द पास। सो डोंट डू दैट। Stay focused, work towards your goals, and overall career wise a good year for you. Financially, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे इस साल। डू नॉट डू अननेसेसरी एक्सपेंसेस। आप लग्जरी आइटम्स के तो वैसे ही शौकीन हो, तो आप यू मे स्पेंड मनी ऑन लग्जरी आइटम्स, यू मे बाई अ प्रॉपर्टी, यू मे बाई समथिंग एक्सपेंसिव। सो डू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। रिलेशनशिप वाइज कैसा है? रिलेशनशिप वाइज जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जल्दी में मत बोलो, सोच के समझ के बोलो। Adopt that formula, 1 through 10, count in your mind 1 through 10, then talk, then express, to avoid any conflict. And जून थ्रू अगस्त आपके लिए रिलेशनशिप वाइज आपके लिए थोड़ा ट्रबलसम हो सकता है। और अगर आप बहुत टाइम से किसी को डेट कर रहे हो, शादी करना चाहते हो, तो आपके वो चांसेस डेफिनेटली हैं इस साल। इफ़ यू आर सिंगल, न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं, न्यू आपके कनेक्शंस बन सकते हैं। एंड आपको वैसे भी मरकरी का नंबर है, फास्ट 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 फास्ट। स्टिक टू योर कमिटमेंट, टू स्टिक टू योर, टू बी लॉयल टू योर पार्टनर, and do respect your partner, and so that you both of you stay happy. And health wise it's a good year. Stay away from, या तो आप बहुत ज़्यादा बाहर जाते हो या फिर आप अकेले में सब जगह से कट ऑफ करके बैठ जाते हो, वो मत करना। To stay away from depression or anxiety, just go out, meet people, do workout. आप वैसे भी आप हर एक से एकदम से खुलते नहीं हो, बिकॉज आप बाहर कुछ और दिखाते हो, अंदर कुछ और होते हो, आपको कोई जज नहीं कर पाता, इसलिए। सो डोंट डू दैट, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड डू नॉट गेट इन टू एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन। हेल्थ वाइज मैंने आपको जैसे बता दिया, ओवरऑल ठीक ही है। एंड बाकी आपके लिए कलर्स कौन से अच्छे हैं? आपके लिए कलर्स बेसिकली पेस्टल कलर्स आपके लिए अच्छा है। ग्रीन हमें हमेशा अच्छा है, ऑरेंज अच्छा है। And overall a good year. And one more precaution I would like to ask number 5 people to take is, do this year, do drive with caution, because there are chances of accidents. So please do drive with caution. जल्दी में मत करो, आराम से 10 मिनट पहले निकलो, and do not drive in a hurry or rush. So overall a good year for you, and make the most of it. Guys, if you have not subscribed to my channel, please do like, share and subscribe to my channel, and keep watching my channel. In the next episode I'll do predictions for 6 through 9. So please like my channel, and wishing you a very very happy 2026. Stay happy, stay blessed, take care.